अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मुबशर लुकमान और आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। इस खत्ते की कशीदा सूरत हाल पर बदलता आलमी मंजरनामा कई सवालात उठा रहा है। यूरोपीय यूनियन के ममालिक अब ये बात सोचने पर मजबूर हो गए कि चाइना या अमेरिका में से दुनिया पर राज करेगा कौन। अब भारत के गिर्द घेरा तंग होता जा रहा है। इस मंजरनामे को देख के अमरीका और यूरोप का भी भारत पर से एतमाद उठ गया। असल में अमरीका भारत से वो काम लेना चाहता था जो पाकिस्तान से रूस के खिलाफ लिया गया, मगर भारत जब खुद चाइना के आगे ढेर हो गया तो अमेरिका को बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई। इसीलिए तो यूरोप और इसराइल से भारत के हक में कोई आवाज़ ही नहीं आ रही है। भारत चाइना के खिलाफ कुछ करके दिखाता तो सब बोलते। अब तो भारत को मार पड़ रही है और भारतीय डिप्लोमेट्स जो हैं वो यूरोप और अमेरिका में बड़ी बड़ी भड़के मारते फिर रहे हैं कि हमारे पास इतनी फ़ौज है, हम अपना और अपने दोस्तों का दिफा करना जानते हैं। और यूरोप और अमेरिका ने भारत में अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट की, लेकिन अब जबकि भारतीय फ़ौजियों की चाइनीज़ फ़ौजियों को आगे उन्होंने लेटा हुआ देखा और चढ़ने खाते देखा तो उनको सख्त मायूसी हुई और इस तरह में चले गए। दूसरी जो बात अहम है वो ये है कि भारत चारों तरफ कशीदगी में घिरा हुआ है। ये सब मौजूदा मोदी हुकूमत की गलत पॉलिसीज़ का सबब है कि मुल्क के अंदर मजहबी जुनूनियत उरूज पे और अब भारत के अंदर से सवालात उठना शुरू हो गए। अब मोदी की वजह से भारत खत्ते में तनहा हो गया। कोई ऐसा पड़ोसी मुल्क नहीं है जिसके साथ भारत के ताल्लुकात अच्छे। नेपाल हो, बांग्लादेश हो, चाइना हो, पाकिस्तान, सबके साथ ताल्लुकात नाखुशगवार है। खत्ते में हुक्मरानी के ख्वाब की ताबीर उल्टी दिखलाई है। हर महाज में तो क्या खुद भारत के अंदर भी मोदी हुकूमत को शर्मिंदगी का सामना है। भारतीय फ़ौजियों की बेहिसी जो है उसकी वीडियोस बना के आलमी ताकतों को चाइना ने बड़ा क्लियर मैसेज दिया कि ये अपना दिफा नहीं कर सकते तो आपका कैसे करेंगे काम। अब भारतीय हुकूमत की खामोश पॉलिसी के सबब भारतीय फ़ौज के अंदर से बेचैनी का इजाफा हो रहा है। मैं आपको बता दूं, पाक फ़ौज के पास दो चीज़ें, एक इसका मोरल रेजिमेंटेशन और दूसरा जंग में कामयाबी। हुकूमत की गलत पॉलिसीज़ के सबब भारतीय फ़ौज का इमेज पूरी दुनिया की नज़र में गिर चुका है और इसके भारत के अपने अंदर बड़े बुरे असरात हो सकते हैं, क्योंकि भारतीय फ़ौज तो ये समझती है कि फ़ौज का मोरल मोदी हुकूमत की वजह से मुतासर हुआ है, क्योंकि अगर हमने लड़ना ही नहीं और किसी और मकसद के लिए हमें ये बेचैनी जो है ना, ये भारतीय फ़ौज में बढ़ती जा रही है। इसे भारतीय फ़ौज का मोरल बुलंद करने के लिए मोदी के बाद अब राजनाथ सिंह को लद्दाख का दौरा करना पड़ा। उन्होंने भारतीय फ़ौज की फरमाइश मोदी से हट कर ज़रा खुलकर बात करने की कोशिश की कि चाइना के साथ सरहदी तनाज़े के हल के लिए गुफ्त शनीद का सिलसिला जारी है, ताहम इसकी कितनी पेशरफ्त होगी वो इस बात की ज़मानत नहीं दे सकते। साथ ये कहा जाए कि दुनिया की कोई भी ताकत किसी भी कीमत पर भारत की 1 इंच पे ज़मीन नहीं ले सकती। उनका ये कहना ठीक है कि 1 इंच नहीं बल्कि कई किलोमीटर्स भारत पर कब्जा किया जा सकता है, जैसे चाइना ने करके दिखा दिया। अभी लद्दाख से वापसी पर राजनाथ जम्मू कश्मीर का भी दौरा करेगा। कश्मीर में LOC पर भी भारतीय फ़ौजियों की तैनाती में इजाफा किया गया। भारतीय वज़ीर दिफा श्रीनगर में भारतीय फ़ौजी कमांडर से बातचीत में पाकिस्तान के साथ सरहदी इलाकों की सिक्योरिटी का भी जायज़ा लेंगे। गुज़िश्ता रोज़ भारतीय फ़ौज ने चाइनीज़ फ़ौजी हुक्काम से मुलाकात के बाद एक बयान में कहा था कि अमल कदरे पेचीदा है और इसकी मुसलसल तौसीक की ज़रूरत है। भारतीय फ़ौज का इशारा इस जानिब था कि चूँकि लद्दाख में LAC पर सूरत हाल थोड़ी पेचीदा है, इसे कशीदगी में कभी फौरी तौर पर मुमकिन नहीं और तातुल को दूर करने में वक्त लगेगा। अब भारतीय दिफाई माहिरीन और तजियाकार तो कह रहे हैं कि जिस अंदाज से चाइना ने LAC के कई इलाकों में अपनी फ़ौज को फिलवक्त तैनात कर रखा है, इसे भारत के वो कई इलाके जिस पर वो दावा कर रहा है चाइना के कब्जे में चले गए। मगर चाइना के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और पाकिस्तान के साथ LOC दोनों ही जानिब भारतीय फ़ौजों की नकलो हरकत में ज़बरदस्त इजाफा अब नज़र आ रहा है, क्योंकि भारत पर इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ता जा रहा है कि कुछ करके दिखाओ, कुछ करके दिखाओ। और दूसरी जानिब भारतीय इलाकों पर चाइना के कब्जे के बाद मोदी सरकार पर हर आने वाले दिन के साथ एक बुरी खबर जो है वो भारत का मुकद्दर बन गई है। जैसे 10 जुलाई 2020 को श्रीलंका के नए सदर जो हैं पाकिस्तान ने भारत से श्रीलंका बम्बई बंदरगाह मुआहदे को भी ख़त्म करने का ऐलान कर दिया और इस मौके पर उनका कहना था कि भारत को श्रीलंका के मुख्तलिफ मनसूबों में सरमायाकारी से रोक दिया गया और चाइनीज़ CPEC मुआहदे के काम को तेज़ किया जाएगा। इसके अलावा 14 जुलाई को भारत जापान की शराकत दारी से बुलेट प्रूफ ट्रेन जो था उसका प्रोजेक्ट ख़त्म कर दिया गया। जापान ने भारत को सरकारी तौर पर बता दिया। इसके अलावा भूटान और भारत के दरमियान भी ताल्लुकात जो हैं अब वो ख़राब हुए हैं। भूटान को अपनी तजारत के लिए भारत पर इन्हिसार करना पड़ता था। भारत ने इस शर्त पर तजारती राहदारी फराहम की थी कि भूटान की खारजा पॉलिसी नई दिल्ली तैयार करेगा। भूटान ने अब उस अपनी जान छुड़ा ली और CPEC में शामिल हो गया, जिसके फौरी बाद भूटान ने भारत से हर तरह के ताल्लुकात ख़त्म कर लिए। असल में खित्ते का राजा महाराजा बनने का ख्वाब देखने वाला मोदी को इस बात का इल्म नहीं कि मईशत की मजबूती और इलाके के लोगों को परेशान करने से कोई मुल्क बड़ा नहीं बन सकता।
भारत जिस ताकत का भरम सार्क और मशरकी एशियाई ममालिक को दिखाता था, चाइना ने लद्दाख पे काबिज होने के बाद इस गुब्बारे से तो हवा निकाल दी। और जिस गुब्बारे से हवा निकल जाए इसको तो कोई बच्चा भी हाथ लगाने को तैयार नहीं होता ना। भारत के पड़ोसी ममालिक भारत को बड़ा ज़रूर तस्लीम करते थे, लेकिन भारत की ये इज्जत ही रास नहीं आ रही थी। भारत के तमाम पड़ोसी मोदी से इतने तंग थे कि अब वो भारत को पीठ दिखाने में मसरूफ़ है और भारत से दूर जाने की इन सब ममालिक को इतनी जल्दी है कि धड़ाधड़ CPEC में शामिल होकर सुकून, इज्जत और दूसरे मुल्कों के साथ बाहमी एतमाद के रिश्तों को कायम करने में मसरूफ़ है। मोदी की सोच और पॉलिसीज़ ने भारत को कहीं का नहीं छोड़ा, हर जगह नाकामी और दुनिया भर में रुसवा कर दिया। हर महाज पे ज़िल्लत और रुसवाई के बावजूद बेशर्मी की इंतहा देके ना तो मकबूजा कश्मीर के निहत्थे मुसलमानों पे जुल्म और बर्बरियत से बाज आता है, ना भारतीय मुसलमानों को वहाँ सुकून से रहने देता है। डिटाई और बेशर्मी की भी शायद कोई हद नहीं होती। और जिस तरह मोदी ने अपने मुल्क को नफरत और तासुब की चिता में झोंक दिया है ना, इसका रिजल्ट भी जल्द आने वाला है। भारत के खिलाफ अब तो बाहर से आवाज़ें आ रही हैं, जल्द ही भारत के अंदर से अब आवाज़ें उठेंगी कि हम आज़ाद हैं, तख्त दिल्ली जो कर सकते हो कर लो। दरअसल ईरान ने भारत और अमेरिका दोनों को बैक वक्त आके दिखा के इस खित्ते में पाक, चीन, ईरान के इत्तेहाद की शक्ल में एक मजबूत ब्लॉक की बुनियाद रखती है, जो भारत के तोसी पसंदाना अज़ाइम का ठप्पा लग गया अमेरिका को दुनिया की वाहिद सुपर पावर होने का जोम भी तोड़ सकता है। आप देख लीजिएगा ये जो अलायंस है, जल्द आप देखेंगे इस इत्तेहाद में मज़ीद मुल्क शामिल हो जाएंगे। गुज़श्ता रोज़ मैंने जंजीर का जिक्र किया था ना, चेन का, कि ये जंजीर अब भारत की गर्दन के इर्द गिर्द दिन ब दिन लंबी होती जाएगी। यूँ लग रहा है कि इंडिया मज़ीद अमेरिकन कैंप का हिस्सा बन रहा है, अगरचे इसको लद्दाख की मौजूदा झड़प में शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा और अमेरिका ने स्वाई लफ्जी बयानबाजी के कोई अमली कदम नहीं किया। फिर भी मोदी हुकूमत ट्रंप के इश्क में मुब्तला होकर चाइना से पंगे ले रही है। ऐसे में चाइना खिते में अपने दोस्तों की तादाद में तामीर और तरक्की करके ज़रिए इजाफा कर रहा है। और ईरान में चाइना की इतनी बड़ी सरमायाकारी के आने का मतलब बहुत ही वाज़ेह है कि ये खिता दुनिया की तेल की बड़ी गुज़रगाह है, मशरिक़ वस्ता तनाज़ात का शिकार है, अमरीकी मुदाखलत अरूज पे है, इसराइल की शैतानियाँ खित्ते के अमन को दाव पे लगाए हुए हैं। चाइना चाबहार को सिल्क रूट का हिस्सा बनाना चाह रहा है और गवादर चाबहार को बाहमी ताउन करने वाली बंदरगाह बनाने की तजवीज़ दे चुका है। जैसे जैसे चाइना की सरमायाकारी बढ़ेगी, इंडिया खुद ब खुद आउट होता जाएगा। पाकिस्तान, ईरान और चाइना इस खित्ते की तामीर में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। पाकिस्तान के बड़े तरक्याती मनसूबे चाइना के ताउन से CPEC मनसूबे के तहत ही मुकम्मल किए जा रहे हैं। पाकिस्तान, ईरान और चाइना खित्ते की तरक्की के लिए एक मजबूत ब्लॉक बना सकते हैं और ये एक तरफ खित्ते में बढ़ती अमरीकी मुदाखलत को रोकेगा, जिसकी वजह से ये पूरा रीजन जो है पिछले 40 साल से मुसलसल हालत जंग में है, और दूसरा बाहमी राब्ते से खित्ते में तरक्की का एक नया दौर शुरू होगा। वैसे ही चाइना ने इतनी बड़ी सरमायाकारी और इस 25 साला मुआहदे के ज़रिए अमेरिकन वर्ल्ड ऑर्डर को अब चैलेंज कर दिया। अमेरिका ये कोशिश कर रहा है कि ईरान को अकेला करे, तनहा करे और इक़्तिसादी तौर पर मफलूज कर दे, लेकिन चाइना और ईरान के इस मुआहदे के नतीजे में ईरान अमेरिका की इक़्तिसादी दहशतगर्दी से निकलने की पोजीशन में आ जाएगा, जो यकीनन बड़ी अमेरिका की नाकामी होगी। दरअसल किसी मुल्क या रियासत की दाखिली ताकत इसकी खारजा हिकमत अमली में बुनियादी किरदार अदा करती है, लेकिन तारीख में ऐसे वाक़यात भी मिलते हैं जब खारजी हालात दाखिली मामलात में हैरत अंगेज़ इनकलाब ले आते हैं। पाकिस्तान की मिसाल ले लें, तो जब वजूद में आया तो इसके माली हालात बहुत बुरे थे, यहाँ तक कि नेहरू ने पेशगोई कर दी पाकिस्तान सिर्फ 6 महीने कायम रह सकता है। लेकिन हुआ ही है कि 1949 में कोरिया की जंग छिड़ गई और आलमी मंडी में पाकिस्तानी ज़रई अजनास, कपास और पटसन की मांग बढ़ जाने से इसके ज़र मुबादले के ज़खायर बढ़ते गए। ऐसी करेंसी की कदर भारत के मुकाबले में ज़्यादा मुस्तहकम हो गई। आज हमें फिर उसी तरह का मसला दरपेश है। खुशबख्ती से हमारे खित्ते में हैरत अंगेज़ वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं जो पाकिस्तान के लिए वसी इम्कानात की खुशखबरी दे रहे हैं। पाकिस्तान और चाइना की मिसाली दोस्ती ने नए इम्कानात की एक वसी दुनिया दरियाफ्त कर सकती है और ये दोनों ममालिक CPEC में मज़ीद वसअत पैदा करके ईरान के बाद मज़ीद ममालिक को भी इसमें शामिल कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने हमें इस सूरत हाल से फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक अता फरमाई, क्योंकि इस वक्त हमारा अपना ये हाल है कि हम वाक़यात की हसासियत और नज़ाकत से नावाकिफ़ शायद मालूम होता है। हमारे मीडिया का सारा फोकस हुकूमत और अपोजिशन की लड़ाई पर है। अवाम को अंदरूनी सियासत के पीछे लगाया हुआ है कि पाकिस्तान TV चैनल्स लगाएं तो लगता है हुकूमत आज गई तो कल गई, जबकि खित्ते के हालात बड़ी तेज़ी से चेंज हो रहे हैं, जिसका इदराक ऊपर लेवल पर तो शायद हो, लेकिन हमारी अवाम और सियासतदान शायद अभी इससे नाबलद है। ये मेरा अपना ओपिनियन है, आप इससे डिफ़र कर सकते हैं। कमेंट्स में अपनी राय दीजिएगा। यू वॉचिंग वर्चुअल लुकमान यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।